7 ऐसे कौन से वाक्य है जो माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं कहना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। बच्चों को परवरिश जब हम करते हैं तो हमको बहुत सावधानी से परवरिश करना चाहिए। बच्चे एक गिल्ली मिट्टी का गोला है, उसको जैसा आकार देंगे वैसा वो बनते हैं। कोई भी शब्द आप उनको बोलो तो वो उनके वो अंदर जाके बैठ जाता है और उनको वो सच लगता है। और ऐसे शब्द कभी बुरे हम जब बोलते हैं तो उनको सच्ची लगने लगते हैं और फिर उसका बुरा असर जब वो बड़े होते हैं तो उनके ऊपर होता है। तो हम देखना है कि कौन से शब्द या कौन से वाक्य हमने टालना चाहिए, माता पिता ने टालना चाहिए जब हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। नंबर 1, गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो या बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। तुम मूर्ख है, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको समझता नहीं है। तो ऐसे शब्द जब आप बोलते रहते हैं तो उसको दिल को लग जाता है। उसको समझता नहीं मूर्ख क्या है, मगर उसको समझता कुछ तो भी गड़बड़ है, अक्ल नहीं है, इतना समझता नहीं क्या। जब हम बोलते रहते तो वो एकदम अंदर तक उसके घुस जाता है। तू गधा है, उसको समझता नहीं गधा क्या है, मगर जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर तक वो पहुंचता है। तो ऐसे कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। नंबर 2, कभी भी उसके कृति या उसका बर्ताव जो है उसके प्रति कुछ बोलना नहीं चाहिए या कमेंट नहीं पास करना चाहिए। गलत कमेंट, तू बराबर चलता नहीं, तू दिखने में ठीक नहीं है, तू चलता तो पगले जैसा चलता है क्या, या तू तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसा घोड़े से चल रहा है, गधा है क्या। मतलब ऐसा उसका बर्ताव करना, या खाने के समय कुछ कमेंट पास करना, या नहाने के समय कुछ स्नान करता है तब कमेंट पास करना, कितना स्लोली नहाते रहता है, संडास में जाके बैठेगा तो इतना समय बैठते रहता है क्या। मतलब कोई भी ऐसी एक्शन उसकी है तो वो एक्शन के प्रति कुछ भी ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको लगता है कि भाई मेरे में कुछ तो भी कमी है और फिर वो उसके दिमाग में पक्का जाके बैठता है। नंबर 3, मैंने पता नहीं हमारे यहाँ तूने क्यों जन्म लिया। माँ बोलती है मेरे पेट में तूने क्यों जन्म लिया, ऐसा लड़का तो मेरे जन्म में आना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों आया हमारे घर पे। मतलब ऐसे एकदम फ्रस्ट्रेट होकर जब माँ बोलती है उसके ऊपर तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है। उसको एक अबेंडन होने का फीलिंग आता है, भाई मैं नहीं ये घर में, मतलब अनवांटेड है, ऐसा उसको फीलिंग आता है और उसका पूरा असर उसके ऊपर, दिमाग के ऊपर। नंबर 4, तू हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, मतलब बहुत बोझ है हमारे ऊपर। तेरे ऊपर कितना खर्चा करना पड़ता है, तू कितना बार बार बीमार पड़ता है, डॉक्टरों की फी भरना पड़ता है, तुमको आता नहीं इसलिए हमको ट्यूशन लगानी पड़ती है, इतना खर्चा हम तुम्हारे ऊपर कर, ऐसा तू बहुत हमारे ऊपर बोझ है, बर्डन है, खाने पीने को कितना लगता है तेरे को, कितना खाता है तू। इस तरह के जब वाक्य हम बोलते रहते तो उसका बुरा असर बच्चों के ऊपर होता है। 5, कभी जब हम कंपैरिजन कर, तुलना करते हैं कि वो देखो कैसा है, तू देख कैसा है, वो होशियार है, तू कम होशियार है, ऐसे जब हम तुलना करते हैं तो उसका एक तो उसके मन में एक अब खुद के प्रति एक स्वाभिमान जो उसका है वो कम हो जाता है। उसे लगता है कि अपने में कुछ तो भी कमी है, वो अच्छा है, और वो बड़ा होने के बाद में भी वैसे दिमाग में आते रहता है। लोगों के प्रति उसके दिमाग में एक जिलसी आती है, असूया आती है कि मैं वैसा नहीं हूं और फिर मैंने वैसा होना चाहिए, तो वो जिलसी उसके दिमाग में आ जाती है और हम उसको हरदम नीचा बताते हैं। नंबर 6, तू ऐसा करेगा तो मैं तुमको छोड़ के चले जाऊंगा। ऐसा जब माँ या बाप या पिताजी बोलते हैं, माता पिता बच्चों को, माँ या पिता कोई भी, तो ऐसा करता है तो मैंने यहाँ घर में रहना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक तो तू चले जाना तो मैं चले जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा। इस तरह के छोटे बच्चों के ऊपर ऐसा बहुत गुस्से में बोलते रहते हैं, मैं घर से निकल जाऊंगा, मुझे लगता है कि घर में रहना ही नहीं चाहिए, या घर में रहना बड़े मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इतने ये बच्चे परेशान करते रहते हैं, लगता है कि मैं कहीं चले जाऊं। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जो है ये उनको बहुत बुरे लगते हैं। मैं तुमको छोड़ के चले जाऊंगी, माँ बोलती है ना जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो 7वां, फॉल्स प्रॉमिसेस देना, झूठे आश्वासन। मैं तेरे लिए ये खरीद के लाऊंगा, मैं तेरे लिए वो खरीद के लाऊंगा, शाम को मैं आऊंगा तो चॉकलेट लेके आऊंगा, या तुम्हारे लिए मैं पेन लाऊंगा अच्छा, या तुम्हारे लिए मैं कुछ खिलौना लाऊंगा। ऐसा कुछ ना कुछ जब आप बोलते, प्रॉमिस करते, लाते नहीं है तो उनका आपके ऊपर का ट्रस्ट निकल जाता है, और जब ट्रस्ट निकल जाता है आपके ऊपर, धीरे धीरे उनका खुद के ऊपर भी ट्रस्ट निकल जाता है, विश्वास नहीं रहता। तो बोलते इनको कोई बोलते कीमत नहीं है, ये बोलते मगर करते नहीं है। तो आपके ऊपर का उनका विश्वास निकल गया, आप जो बोलते उसको कीमत देना वो बंद कर देते हैं। फिर आप अच्छा भी बोलते तो उसको भी वो कीमत देते नहीं है। तुम उसको बोले ये कर वो कर, मानते नहीं, कीमत देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बोलते बोलते अपनी शब्दों की कीमत आपने ही गंवा दिया है। 8वां पॉइंट है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मत करो। मतलब ऐसा कोई भविष्य मत बताओ कि सच्चे हो जाएगा। तो इस तरह का करेगा तो डेफिनेटली पक्का तू फेल हो जाएगा। तू इस तरह का करेगा ऐसा तो गिर जाएगा।
तू इस तरह का ऐसा करेगा तेरे को चोट आ जाएंगे, तू इस तरह का करेगा लोग तेरे को पागल बोलेंगे, तू इस तरह का करेगा तू फेल हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो अच्छा दिखेगा नहीं, ऐसा जो भी आप बोलते हैं तो भविष्य में ऐसा हो जाएगा। ऐसा जब बार बार बोलते रहते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक। तू गधा है, गधे जैसा कर रहा है, तू पता नहीं तू गधा ही बन जाएगा, गधे जैसा रहेगा। मैं हरदम बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज की माता जी थी, माँ जिजाऊ, उसने कभी ऐसा बोला नहीं शिवाजी महाराज को। उसने बोलते राजे इधर आइए, राजे बैठिए, तो उसको वो बचपन से राजा बोलते, राजा मतलब बचपन से ही वो उसको उस तरह से सुनती थी, उस तरह से उसका मान सम्मान करती थी, उस तरह से उनके दिमाग में जाता था वो, तो वो राजे बन गए। हमारे यहाँ क्या गधा है, अक्ल नहीं है, समझता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा चलेंगे तो वो ऐसे बन जाता है। तो ऐसा करेंगे तो गणित तेरे को कभी आएंगे नहीं, मैथमेटिक्स। तो ऐसा करेंगे इंग्लिश तेरे को कभी जमेगा ही नहीं। ऐसा करेंगे तो प्यून बनेगा, चपरासी। तो ऐसे जब हम भविष्य बताते हैं तो ये पॉइजनस शब्द है। तो ये ऐसे 8 जो है वो एक विषारी शब्द है जिसका बहुत बुरा असर होता है। और ये 8 के 8 वाक्य जो अलग अलग मैंने बताया, ये माता पिता ने या कोई बड़ों ने अपने बच्चों के प्रति कभी इस्तेमाल करना ही नहीं है। ये वीडियो सभी माता पिताओं को आप सर्कुलेट करो, सभी लोगों को शेयर करो, ताकि हमारे देश में जन्म लेने वाला हर बच्चा एक पावरफुल नागरिक बने। थैंक यू वेरी मच।